हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सत्यनाम राजपूत। तो इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं प्रीवियस लेक्चर से। जो हमने टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, कुछ हमने पढ़ लिए थे, कुछ अभी बाकी हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, इनका ग्राफ, डोमेन, रेंज हमको पता होना चाहिए। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि कौन सा फंक्शन कैसे ड्रॉ होता है। तो आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन, और फिर आगे जैसे जैसे फंक्शन आएंगे हम वैसे वैसे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, रेसिप्रोकल फंक्शन को पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन। क्या होता है फंक्शन, कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे इसकी रेंज, डोमेन, वो सारा चीज अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन है कोई। रियल वैल्यूड हमने पहले हम लेक्चर में समझ चुके कि रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो आपका फंक्शन डिफाइंड है कैसे, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, ठीक है ना। तो ये जो 1/x है वो कहां पे डिफाइंड नहीं होगा, एट एक्स बराबर 0। तो हम इसमें इसकी डोमेन से क्या है, 0 हटा देते हैं। तो पूरे आर पे डिफाइंड है, सिर्फ कहां पे डिफाइंड नहीं है, 0 पे। तो हमने 0 को माइनस कर दिया है। तो हमारा ये फंक्शन क्या हुआ, रेसिप्रोकल फंक्शन। कोई आपका फंक्शन है जो डिफाइंड है r-0 टू r, डिफाइंड बाय कैसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले एक्स वाई प्लेन खींच लिया मैंने, ठीक है ना। अब देखिए एक्स वाई प्लेन पे, अब ये आपका जो ग्राफ है वो बिहेव किस तरह से कर रहा है, कि अगर मैं 0 रखूं तो कहां जा रहा है। देखिए, अगर 0 आप रखेंगे इस फंक्शन में, ठीक है ना, इसका बिहेव किस तरह से हो रहा है। देखिए, अगर मैं x बराबर 0 पुट करूं इसमें, अगर मैंने मान लो हमने डिफाइंड किया है नॉट इक्वल टू 0, अगर मैंने 0 पुट किया तो फंक्शन कहां जाएगा। देखो, फंक्शन आपका बन जाएगा एफ ऑफ 0 1/0। अब बताइए 1/0 क्या होता है, ये आपका होता है इन्फिनिटी। ये कहां चले जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब जब हम 0 पे होंगे, इस लाइन को टच नहीं करेगा, बट बहुत करीब होगा इसका, कहां से 0 पे चला जाएगा, ऑलमोस्ट, सॉरी, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। उसको भी हम ड्रॉ करेंगे। देखिए, अगर मैं 1 डालूं तो 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब अगर ये 1 है तो यहाँ लो, y पे ये 1 है, तो वो ग्राफ आपका यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो हम सारा चीजें बनाते हैं। देखिए, अगर x बराबर 2 ले लूं, अगर x बराबर ले लूं 2, तो बताइए फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इस यहाँ पे होगा एफ ऑफ 2, लेकिन आपका क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि आपका क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन, मतलब 1/x है। तो 1/2 मतलब अगर यहाँ पे ये कितना है आपका 1 है, तो इसका आधा यहाँ पे होगा। तो आपका जब 2 पे जाओगे तो फंक्शन कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। अब जैसे ही आप 3 रखेंगे, x बराबर 3 पुट करके देखिए, अब आप जब 3 रखेंगे तो आपका एफ ऑफ 3 क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 3 बन जाएगा 1/3, ठीक है। अगर 1/3 मतलब 1/2 से छोटा है, तो आप जब भी आप इस तरह से पहुंचेगा। इसका मतलब हम जैसे जैसे x पे, अगर मान लो ऐसे हम चलते रहे और मैंने पुट किया x बराबर, मतलब x पुट बराबर तो नहीं होगा, बट अगर x को टेंड कराऊं इन्फिनिटी पे, मतलब आपका इस लाइन पे, तो आपका फंक्शन क्या बिहेव करे। देखो, आपका फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x है। जैसे आप एक्स इस पे टेंड कराओगे इन्फिनिटी, तो आपका हो जाएगा ये 1/∞ टाइप का बन जाएगा। तो देखिए, इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 1 को डिवाइड कर रहे हैं बहुत बड़े नंबर, ऐसा कोई एक्चुअल नंबर नहीं है, बट इन्फिनिटी समझ लो बहुत लार्ज है। इसका मतलब क्या है, आपको फंक्शन कहां जाएगा, ऑलमोस्ट 0 पे टेंड करेगा। बट ये मतलब y बराबर 0, तो ये आपकी क्या है, ये y बराबर 0 लाइन ये है ना, y बराबर 0 मतलब इसको टच नहीं करेगी, ऑलमोस्ट इसके करीब से निकलेगी। तो किस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा, देखो बताते हैं। 0 पे कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है आपका पूरा माइनस इन्फिनिटी, कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो आपका ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा। देखो, जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे एक्स की, 3 रखा, 4 रखा, जैसे जैसे ये लाइन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो ये धीरे धीरे इसको ऐसे करीब आता जाएगा, मतलब टच करता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। बट कभी टच नहीं करेगा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, मतलब साथ में रहेगा बट टच नहीं करेगा। इस तरह से इस वाली लाइन को ये हमेशा जाएगा, ऊपर ऊपर चलता जाएगा, मतलब पैरेलल हो जाएगा एक तरह से जाके इसके, लेकिन उसको कभी टच नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये आपका पॉजिटिव बन रहा है। अच्छा, अगर हम वही चीजें इधर वाले देखें, मतलब अगर मैंने -1 रखा तो क्या आएगा, -1 पे क्या आ रहा है, -1 पे माइनस वैल्यू आ रहा है। मतलब सेम वाला सेम ग्राफ इधर क्या बनेगा, उसका अपोजिट। अब माइनस, अगर मैंने -2 डाला तो क्या आएगा, -1/2, मतलब सेम कंडीशन है। तो वो भी आपका इस तरह से कुछ ग्राफ बन जाएगा, इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेसिप्रोकल ग्राफ।
अब बात आती है यहाँ पे कि इसका डोमेन क्या होगा। अब बताइए भाई डोमेन क्या होगा, आप मुझे बताइए इसका डोमेन। देखिए डोमेन, ये जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, बट सिर्फ एक वैल्यू के प्रॉब्लम कर रहा है किस पे, एक्स बराबर 0 पे। इसका मतलब क्या है, अगर हम 0 हटा दें रियल वैल्यू से तो आपका ये पूरा डोमेन हो जाएगा। तो r माइनस 0, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहां पे कर रहा है, 0 पे, सॉरी मतलब कहां पे कर रहा है, हाँ 0 पे। तो 0 को छोड़ के सारा रियल नंबर ले लो तो आप इसका क्या होगा, डोमेन। और इसकी रेंज की बात करें, देखो रेंज वो होता है जो हम जो जो इनपुट डालते हैं हमको आउटपुट क्या मिलता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये 0 की तरफ जाएगा लेकिन कभी 0 नहीं बनेगा। मतलब 0 ये लाइन को कभी टच ही नहीं करेगा तो वो कभी 0 नहीं बनेगा। मतलब सारे रियल नंबर वो अटेन करेगा, सिर्फ क्या नहीं होगा, उसके अंदर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता जाएगा तो ये क्या होगा, इसके पैरेलली हो सकता है बट इसको कभी टच नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा, हमारा डोमेन क्या होगा, r माइनस 0, और रेंज भी क्या होगा, r माइनस 0। तो ये हो गया आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन एंड डोमेन रेंज एंड हाउ टू ड्रॉ। समझ गए ना। तो ये आपको आना चाहिए मुझे लगता है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले फंक्शन पे। अगला फंक्शन हमारा क्या है, तो अगला हमारा है मॉडुलस फंक्शन। तो क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, कैसे वर्क करता है, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, क्या इसकी रेंज है, क्या इसका डोमेन है, वो सारा चीज अभी हम इसमें पता करेंगे। देखो ऐसा फंक्शन होता है, कहाँ से डिफाइन होता है, आर से। आर आपका डिफाइन कैसे, आपका फंक्शन कहाँ से लेते हैं हम, आर टू आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर तक, ठीक है ना। सेट हमारे क्या है, आर से आर। फंक्शन डिफाइन कैसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है। फॉर ईच एक्स बिलोंग टू आर, मतलब हम एक्स की कोई भी इनपुट वैल्यू डालूं रियल नंबर से, 1 2 माइनस, माइनस रियल नंबर डालूं प्लस 0, मतलब तो जो भी डालूं हमको क्या देगा, हमेशा मॉड एक्स देता है, मतलब पॉजिटिव एक्स देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये फंक्शन को अगर हम इसको ओपन करके देखें तो आपका फंक्शन इस तरह से बोल रहा है कि हम आपका x ले रहे हैं, पॉजिटिव x, अगर आप x ग्रेटर देन और 0 ले रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा, अगर आप निगेटिव लेंगे, मतलब आप जैसे आप निगेटिव वैल्यू लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, सॉरी ये तो आपने x 0 से बड़े लिए और 0 लिया तो आपका x देगा। अगर आप x निगेटिव लेना शुरू कर देंगे तो आपको क्या देगा, ये माइनस देगा। इसका मतलब है कि माइनस एक्स देगा, इसका मतलब ओवरऑल क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। तो इस ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखते हैं। देखिए ये ग्राफ दो पार्ट में, आपका एक है x पॉजिटिव है और 0, और x निगेटिव है। तो इन दोनों को कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। पहले हम एक्स वाई प्लेन खींचेंगे, ठीक है, फिर वहां से हम पता करेंगे कि हम क्या चल क्या रहा है, ठीक है। तो हमने खींच लिया है एक्स वाई प्लेन। देखो ये है आपका एक्स वाई प्लेन, ये आपका बाई एफ ऑफ एक्स, मतलब बाई बराबर एक्स और माइनस एक्स, आपका ये दो लाइन है। कैसे कौन सी लाइन कहां पे चली, देखिए आपका ये वाला पॉइंट क्या है, ये आपका 0 पॉइंट है, और ये इधर का वैल्यू क्या रहेगा, ये रहेगा मान लो 1 2 3, मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना। आपका एक्स पॉजिटिव रहता है, इधर क्या रहता है माइनस, -1 -2, ठीक है ना। एक बात है, जब हम इधर से मतलब यहां से लेके यहां तक जा रहे हैं, मतलब सारे पॉजिटिव एक्सिस पे, तो आपका बिहेव कैसे कर रहा है, एक्स की तरह, मतलब बाई बराबर एक्स लाइन की तरह। तो ये आपका बाई बराबर लाइन क्या होती, सॉरी खींचते हैं। देखिए जैसे हम 1 रखेंगे हमको 1 मिल रहा है, 2 3, मतलब ये आपकी क्या बन गई, बाई बराबर एक्स लाइन। तो ये आपकी क्या है, बाई बराबर एक्स लाइन है ना इस एक्सिस में। तो आपका ये यहाँ पे ऐसे बिहेव कर रहा है। और आप जब इधर जा रहे हैं, आप इधर निगेटिव में, तो देखो जब मैंने -1 रखा, माइनस एक्स, देखो निगेटिव के लिए ये वाला हमारा फंक्शन वैलिड रहेगा। तो मैंने जब उसमें -1 डाला तो माइनस माइनस क्या हो गया 1, मतलब फिर से हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है अल्टीमेटली। इसका मतलब है अगर आप एक्स में इधर भी चलेंगे तब भी आपका आउटपुट क्या रहेगा, आउटपुट आपका सेम रहेगा, मतलब वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो उसको खींचते हैं। तो ये आपका देखिए, ये आउटपुट हमारा, देखो ये वाला जो इस एक्सिस के ऊपर है सारा आउटपुट पॉजिटिव रहता है, और इस एक्सिस के नीचे सारा आउटपुट कैसा रहता है, निगेटिव। तो हम जब पॉजिटिव एक्स डाल रहे तब भी हमको पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव मिल रहा है, जब निगेटिव डाल रहे तब भी हमको निगेटिव मिल रहा है, समझ गए। तो अल्टीमेटली आप इस ग्राफ में कुछ भी डालेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है।
अब बताइए इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन और रेंज बताइए। देखिए डोमेन में तो हमारा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा, मतलब हम सारे निगेटिव एक्स भी ले पा रहे और पॉजिटिव एक्स भी ले पा रहे, मतलब सारा का सारा रियल नंबर ले पा रहे। ऐसा कोई पॉइंट रियल नंबर से जो इस फंक्शन को प्रॉब्लम करे ड्रॉ करने में, नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपका डोमेन क्या रहेगा, इनपुट आपका सारा का सारा रियल नंबर। आउटपुट में बताइए आउटपुट क्या रहेगा, आउटपुट में क्या हम कभी रियल नंबर पूरा ले सकते हैं, नहीं। रियल नंबर तो आपका होता है कि वो निगेटिव वैल्यू भी ले पॉजिटिव वैल्यू भी ले, है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा हमारा आर प्लस ले रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो आपका क्या है, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये फंक्शन इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो आपका ये सारे के सारे रियल नंबर कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों दोनों जो फंक्शन अभी पढ़े हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, वो आगे जाके पढ़ेंगे जब भी हम 12th में होंगे। लेकिन 11th में आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे वर्क कर रहा है, क्या मतलब है इस फंक्शन का, क्या डोमेन है, क्या रेंज है, समझ गया, इतना आपका इनफ है। आने वाले टाइम पे हम सारा चीज और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगला है हमारा सिग्नम फंक्शन। देखो क्या होता है सिग्नम फंक्शन, कैसे वर्क करता है, कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, क्या उसका डोमेन होगा, क्या उसका रेंज होगा, ये हम सारा चीज डिस्कस करते हैं। देखिए ऐसा फंक्शन जो एफ आर टू आर डिफाइंड कैसे है, एफ ऑफ इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, उसको अगर हम ओपन करेंगे तो आपका ये बन जाएगा। कैसे, देखो जैसे हम x पॉजिटिव ले रहे, मतलब आपका मॉड x का बन जाएगा, x बन जाएगा, है ना। और x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। जैसे आप जीरो लेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। और जैसे आप निगेटिव लेंगे, निगेटिव लेने पर हमारा मॉड x किस तरह से बिहेव करता है, माइनस एक्स की तरह। देखिए एक मिनट, इस तरह से समझिएगा, ये साइड में जो फंक्शन लिखा है इसको अगर आप ओपन करोगे मॉड एक्स को, तो आपको यही सारा चीज मिलेगा। तो ये होता है आपका सिग्नम फंक्शन, जो इस तरह से कि आपका जितना भी पॉजिटिव वैल्यू है एक्स का, जितना भी आप पॉजिटिव इनपुट डालेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ऑल द टाइम 1 मिलेगा। आप जीरो पे जीरो मिलेगा, और जो आपका निगेटिव है उस पर क्या मिलेगा, जितना भी निगेटिव इनपुट है उस पर क्या मिलेगा, ऑल द टाइम निगेटिव सॉरी -1 मिलेगा। ये आपका सिग्नम फंक्शन है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए हम पहले एक्स वाई प्लेन खींच लेते हैं। तो एक्स वाई प्लेन आपका खींच लिया हमने, ठीक है। अब उस पर हम ड्रॉ करेंगे कि ये फंक्शन कैसे दिख रहा है, दिखता कैसा। जब हम फंक्शन खींच देंगे ना तो हमको क्लियरिटी होता है, बहुत ज्यादा क्लियर होता है कि यहाँ कैसा चीजें चल रही हैं, तो हमको बहुत ज्यादा क्लियर समझ आता है, ठीक है। तो चलिए, तो अब बताइए इधर हमारा क्या है, यहाँ पे जीरो है, जीरो है ना, हाँ यहाँ पे जीरो है, और आगे यहाँ जीरो, ये 1, इस तरह से 2 3। कहने का मतलब है इधर सारा का सारा पॉजिटिव वैल्यू है। अब जब हम अकॉर्डिंग टू ग्राफ, तो ये लाइन पे जीरो तो छोड़ देते हैं, जीरो पे क्या है, जीरो, ये तो हमको पता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद में इधर क्या चल रहा है, आपका पूरा लाइन बन रहा है ना, सारे पॉजिटिव के लिए आपको क्या लेना पड़ रहा है, y बराबर 1। तो आपका क्या होगा, ये y बराबर 1 लाइन हो गई। अब जैसे देखो इधर आपकी वैल्यू क्या चल रही है, -1, -2, -3, मतलब सारा का सारा आपका निगेटिव, ये आपका कहां तक जाएगा, आपका पॉजिटिव इंफिनिटी तक रहेगा, ये आपका माइनस इंफिनिटी तक। अब बताइए जैसे ही हमने, जीरो तो होगा नहीं यहाँ पे, इसको तो छोड़ देते हैं। अब बताइए इधर क्या होगा, आपका पूरा लाइन बनेगा कौन सा, -1 का। अब बताइए ये आपका क्या होगा, y बराबर 1 है, और ये आपका है y बराबर -1, है ना। तो आपका किस तरह से ग्राफ चल रहा है, और जीरो पे क्या है आपका, जीरो पे तो जीरो है, अगर ये जीरो है तो क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो आपका ग्राफ इस तरह से चल रहा है, समझ गए। तो आपका ये क्या हो गया, 1 हो गया, और ये -1। अब एक बात बताओ, इसका डोमेन क्या होगा। अब देखिए इसका सिंपल सी बात है, हमको अगर एफ ऑफ 1 डालूं तो क्या मिल रहा है, आपको 1 मिल रहा है। एफ ऑफ 2 डालूं तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर एफ ऑफ 3 डालूं तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब कितने भी हम आउटपुट डालें पॉजिटिव, तो हमको क्या मिल रहा है ऑल द टाइम, 1 मिल रहा है, ठीक है। एंड एक्स बराबर जीरो पे क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, ठीक है ना। अगर हम जैसे निगेटिव वैल्यू डालना शुरू करते हैं कि -1 डाला तो आपको -1 मिल रहा है, -2 डाला तो -1 मिल रहा है, मतलब आउटपुट आपका चेंज नहीं हो रहा, इनपुट आप कुछ भी डाल रहे हैं माइनस में। तो -3 डालेंगे तब भी क्या आएगा, -1 आएगा। इसका मतलब है आपका, अगर मैंने पूछा कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन के लिए अब बताइए, डोमेन मतलब क्या होता है, हम क्या इनपुट ले रहे हैं फंक्शन के लिए,
डोमेन इनपुट में क्या हम कुछ छोड़ पा रहे हैं? नहीं। देखो इधर से यहां से ले रहे यहां तक, मतलब सारा पॉजिटिव रियल नंबर, जीरो भी इंक्लूड है। इधर क्या ले रहे सारा निगेटिव, मतलब ओवरऑल क्या ले रहे हम रियल नंबर। तो हमारा जो इनपुट रहेगा मतलब डोमेन वो क्या रहेगा पूरा रियल नंबर। अब बताइए रेंज क्या होगी? रेंज हमारा क्या होता है, हम क्या इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट हमको क्या मिल रहा है। अब बताइए सर क्या इसमें रियल नंबर है? नहीं। जब आप पॉजिटिव सारे रियल नंबर डाल रहे तो क्या मिल रहा है, एक सॉरी पहले हम देखो -1 लेते हैं। अगर हम निगेटिव रियल नंबर डाल लें तो हमको क्या मिल रहा है, सिर्फ -1 मिल रहा है। मतलब आपका रेंज में -1 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है और 1 आ रहा है। मतलब ये हमारे आउटपुट के लिए सिर्फ 3 ही पॉइंट है, मतलब 3 नंबर आ रहे हैं, -1 0 1। हम कुछ भी रियल नंबर डाल ले तो आपकी ये रेंज हो जाएगी ना। कि रेंज का मतलब क्या था, सामने हम कहां पे मैप कर रहे हैं, मतलब हम कितना भी रियल नंबर डाल ले इनपुट में, आउटपुट हमको मिल रहा है 1 0 एंड -1, ओनली 3 वैल्यूज। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डोमेन और रेंज इस फंक्शन का। तो समझ गए किस तरह से ड्रॉ करेंगे, किस तरह से समझेंगे ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे डोमेन फाइंड करनी है, कैसे रेंज फाइंड करनी है। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। एक फंक्शन आपका और बचता है आपके सिलेबस के हिसाब से। वैसे फंक्शन तो बहुत हैं बट आपको पढ़ने के लिए भी एक और फंक्शन बचता है, वो है आपका। तो अगला फंक्शन हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए इसका क्या मतलब है, किस तरह से ये वर्क करता है वो हम इसमें समझेंगे। देखो फंक्शन आपका आर टू आर डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स, ये आपका बड़ा ब्रैकेट के अंदर एक्स है, मतलब इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। वो एक्स आपके कहाँ से आ रहे थे, तो इसको बोलते हैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो कैसे वर्क कर रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए हम पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन, फिर उसको समझते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है। देखिए हमने एक्स वाई प्लेन खींचा है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर ये बॉक्स के अंदर जो एक्स है ना, ये किस तरह से वर्क करना है। देखिए अगर आपका एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक है, 1 तक है, मतलब 1 नहीं है, 0 से एक्स, 0 से लेकर 1 के बीच में, मतलब ये आपका क्या है, ये 0 है, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। ठीक है ना। इस तरह से ये 2 होगा, इस तरह से ये 3 होगा। ठीक है। इधर क्या होगा आपका -1 होगा, -2 एंड इसको हम बोल दो -3। तो अगर ये इस तरह से ड्रॉ किया हमने, ठीक है ना, और आपका यहाँ पे आउटपुट पे भी 1 बना लो, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो हम इतने में ही समझ लेंगे कि कैसे फंक्शन चल रहा है। तो आपका ये -1 हो गया, ये -2 हो गया और ये -3 हो गया। अब देखिए जब आपका फंक्शन 0 से 1 के बीच में, मतलब यहां से लेकर के यहां तक 1 नहीं हुआ अभी तक, तो आपका फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो वो आपका बिहेव करेगा आपका 0 की तरफ। तो आपका सॉरी ये जो आपका फंक्शन क्या है, जो बॉक्स के अंदर एक्स लिखा ना, मतलब ये तो पूरा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स बराबर ये, तो ये आपका जो एक्स है ना, तो ये बन जाएगा 0 किस किस के बीच में, 0 से 1 के बीच में। अब देखिए 1 से लेकर के 1 से लेकर के एक्स कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। 2 से पहले जस्ट, मतलब 2 तक नहीं जाएगा, 1 से 1 को इंक्लूड करेंगे, 2 को यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब 2 को नहीं लेंगे। देन आपका ये जो बॉक्स है ये किस तरह से वर्क करेगा, देन आपको ये देगा पूरा का पूरा 1। ठीक है ना। अगर 2 से लेकर के x कहां तक जाएगा, 3 तक, 3 तक नहीं जाएगा, मतलब 3 से जस्ट पहले, तो ये आपका बॉक्स कैसे वर्क करेगा, 2। मतलब हम ग्रेटेस्ट मतलब जैसे आप 2 से 3 के बीच में, तो आपका वैल्यू क्या होगा 3 2। जैसे ही आप यहाँ पे 3 का वैल्यू अटेन करेंगे और x कहां तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, तो आपका क्या फंक्शन वर्क करेगा, तो आपका ये आ जाएगा कितना आएगा 3। समझ गए। अगर इसी चीज को हम यहाँ ग्राफ पे ड्रॉ करें, देखो मतलब किस तरह से होगा, देखो बताते हैं। अगर आप 0 यहाँ पे 0 है और यहाँ 1 तक जाएंगे, तो आपका क्या रहेगा, ये हमेशा क्या देखो 0 दे रहा है, मतलब यहां तक क्या रहेगा 0 रहेगा। जैसे हम 1 पे जाएंगे तो आपका 1 अटेंड करेगा यहाँ पे, मतलब आपका 1 पॉइंट में आ रहा है। अब यहां तक जाएगा 2 तक, लेकिन 2 नहीं ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा 2 नहीं ले रहा है। अब जैसे 2 पे पहुंचे, 2 से लेकर के
देखो 2 से जस्ट पहले, मतलब यहाँ से 1 से 2 के बीच में क्या वैल्यू ले रहा है, 1 ले रहा है, बट 2 आपका उस पॉइंट में नहीं आ रहा है। अब जैसे आप 2 पे जाएंगे तो आपका फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब 2 लेगा पूरा कहाँ तक, 3 से जस्ट एक नंबर पहले, मतलब 3 नहीं आएगा आपका, बाकी आ जाएगा। अब चाहो तो 4 ड्रॉ कर लीजिए, 4 को भी देख लेते हैं। अब जैसे आप 3 पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 3 तो पॉइंट में होगा नहीं। अब जैसे 3 पे जाएंगे तो वो 3, बताइए 3 से 4 के बीच में किस तरह से बिहेव कर रहा है, आपका लाइन है किस तरह से, x बराबर 3 लाइन है ना, तो आपका इस तरह से, तो ये फंक्शन आपका इस तरह सीडी जैसा चल रहा है, एक ये इस तरह से। अब सेम आप इस तरह से कि देखो, जैसे हम -0 से -1 के बीच में रहेंगे, या मतलब यहां से लेकर के यहां तक इस तरह से इधर, तो आपका क्या वैल्यू ले रहा है, तो वैल्यू ले रहा है आपका -1, तो आपका 0 तो होगा नहीं, तो यहां तक क्या जाएगा इस तरह से -1। अगर आप -1 से और -2 के बीच में जाएंगे तो आपका ये चल रहा है इस तरह से। तो समझ गया ना किस तरह से, अगर आप अब जैसे -2 पे जाओगे तो -3 पे पहुंच जाएगा, तो कहां पे जा रहा है इस तरह से। तो ये आपका क्या होगा, स्टेप फंक्शन टाइप का है, कि मतलब आपका क्या है कि प्रॉपर्टी समझो इसका किस तरह से वर्क कर रहा है। आप 0 से 1 के बीच में लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये सारा चीज हमने इस ग्राफ पे आपको दिखा दिया है, समझ गए। अब एक बात आइए, अगर इसका डोमेन और रेंज देखें, अब बताइए डोमेन क्या है, डोमेन मतलब हम क्या इनपुट ले पा रहे हैं, इनपुट तो हम सारे रियल नंबर ले पा रहे हैं, मतलब इसका इनपुट, मतलब डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर। रेंज देखिए, रेंज में हम क्या, हमारे पास जैसे 1 2 3 4 5 6 स्टेप स्टेप टाइप का आएगा ना, मतलब नंबर्स किस तरह से आ रहे, इंटीजर्स आ रहे, -1 आ रहा है, -2, आपका पूरा रियल नंबर नहीं आ रहा है। देखिए जब आप इसके बीच में होंगे तो आपको क्या 0 मिलेगा, जब आप इसके बीच में होंगे आपको 1 मिलेगा, इसके बीच में होंगे 2, मतलब पूरा क्या मिल रहा है, इंटीजर, आपको पूरा रियल नंबर नहीं मिल रहा है। तो आपका रेंज क्या होगा, इंटीजर, और डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, और अब इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, की फंक्शंस को ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे हम रियल नंबर्स को करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और माइनस, सारा चीज, ये सारा चीज इसके बाद, उसके बाद में हम प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इतने रखते हैं, और अगर आपको ये सारा चीज अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।